पार्क में मियाँ बीवी हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे। पास से एक बच्चा गुजरा और बोला, अंकल कल वाली ज्यादा फिट थी। अब 2 दिन से अंकल खाली पेट उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। मैंने एक लड़की से पूछा, क्या कीमत है तेरी मोहब्बत की? वो मुस्कुराकर बोली, आईफोन 14 प्रो मैक्स। मैंने कहा, जा बहन, अल्लाह तेरा घर आबाद रखे। हम खुद नोकिया 3310 बैटरी में कागज फंसा कर गुजारा कर रहे हैं। मच्छर ने एक आदमी को दिन में काटा तो वो आदमी कहने लगा, तुम तो रात को काटते हो। मच्छर ने कहा कि घर के हालात खराब हैं, इसलिए ओवर टाइम लगा रहा हूँ। एक पठान को रोजे में बहुत प्यास लगी हुई थी। पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर इसको हमने जन्नत में देखा तो इसकी खैर नहीं। जेल में पठान का दोस्त उससे मिलने आया और उससे पूछा, यार तुमसे ऐसी क्या गलती हुई कि तुम यहाँ पहुँच गए? पठान, यार मैंने बैंक लूटा और वहीं पे पैसे गिनने बैठ गया। सरदार दुकानदार से एक पेप्सी खोल दो, उसने खोल दी। एक 7 अप खोल दो, उसने खोल दी। एक ड्यू खोलो। दुकानदार गुस्से से, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए? एक बार ही बता दें। सरदार मासूमियत से, यार हमको बोतलें पीने का शौक नहीं, बस इसकी ठुस ठुस सुनना अच्छा लगता है। लड़का, कल मैं तुम्हारे घर गया था, लगता है हमारी शादी नहीं हो पाएगी। लड़की, क्यों, पापा से मिले थे क्या? लड़का, नहीं, तुम्हारी छोटी बहन से मिला था। एक पठान ने छोटे कद की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा, खान साहब इतने छोटे कद की लड़की से शादी क्यों की? पठान बोला, मेरा दादा कहता था, मुसीबत जितनी ही छोटी हो उतना ही अच्छा है। एक लेडी डॉक्टर ने नया नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। लेडी डॉक्टर ने खुद को मसरूफ दिखाने के लिए फ़ोन का रिसीवर उठाया और काफ़ी देर लगे रहने के बाद आदमी से बोली, आदमी, जी फरमाइए, क्या हुआ? आदमी बोला, पीटीसीएल से आया हूँ, अगर बात ख़त्म हो गई हो तो कनेक्शन एक्टिव कर दूँ। मियाँ बीवी में जंग पलासी छिड़ी हुई थी। शोर बोला, मैं अगर बुरा था ये बात शादी से पहले सोचती। उस वक्त बड़ा शर्मा शर्मा कर कह रही थी, कबूल है, कबूल है, कबूल है। बीवी बोली, मत मारी गई थी, मेरी आंखों पर पट्टी पड़ी थी, वरना सिर्फ यही कहना चाहिए था, फजूल है, फजूल है, फजूल है। लड़का, कहाँ हो तुम? पार्टी में हूँ। और तुम कहाँ हो? लड़का, जिस फोदगी पर तुम बिरयानी खा रही हो वहीं देग पे बैठा हूँ, बोटी और चाहिए तो बताना। सरदार, माल्टों का रेट क्या है? दुकानदार, 100 रुपए के 10। सरदार, कुछ तो कम कर यार। दुकानदार, अच्छा आपके लिए 80 रुपए के 8। सरदार, ए हुई ना गल, चल फिर पा लिफाफे बेच। अगर मियाँ और बीवी का झगड़ा हो जाए और बीवी चलाए तो शोर को चाहिए कि जूता पकड़े और इज्जत से घर बाहर निकल जाए। जो जो आप समझ रहे थे उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। एक बहुत बड़े अदीब की शादी हुई। अपने कमरे में गए, बहुत घबराए हुए थे, समझ नहीं आ रही थी कि बीवी से कैसे बात शुरू करूं। फिर थोड़ी देर के कयाम के बाद डरते डरते बोले, जी थोड़ी देर पहले आपसे शादी हुई थी, बस इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। इंग्लिश फिल्म का हीरो पाकिस्तानी फिल्म का एक सीन देखकर बेहोश हो गया। सीन कुछ यूं था कि हीरो की पिस्तौल में गोली नहीं थी, विलन ने गोली चलाई। हीरो ने गोली कैच करके अपनी बंदूक में डालकर फायर किया तो विलन मर गया। नजूमी, लड़के से तुम्हारी लाइफ में 14 लड़कियां आएंगी। लड़का बोला, वाह वाह क्या बात है। नजूमी, ज्यादा खुश मत हो, उन 14 लड़कियों में से 13 तुम्हारी बेटियां और एक तुम्हारी बीवी होगी। एक प्रोफेसर शादीशुदा जिंदगी पर तकरीर कर रहे थे। प्रोफेसर ने सवाल किया, कौन चाहता है कि उसकी बीवी तलाक हो जाए? प्रोफेसर ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बीवी तलाक हो जाए? सब बैठे रहे, सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ। आदमी मायूसी से, तलाक? अच्छा मैं समझा हलाक।
एक सरदार को यू फोन में ऑपरेटर की नौकरी मिली, पहले दिन उसे मार के निकाल दिया क्योंकि एक कस्टमर की कॉल आई, सर मेरी यू फोन दी सिम खराब हो गई है। सरदार ते पागला जोंग दी ले ले। एक चरसी से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे। चरसी बोला, मेरा उनको एक ही पैगाम है कि आते हुए एक ट्रक सिगरेटों का लेते आना, यहाँ पर सिगरेट बहुत महंगे हैं। बीवी ने नई सिम खरीदी और सोचा कि शोर को सरप्राइज देती हूँ। बीवी, हेलो डार्लिंग। शोर हल्की आवाज में बोला, तुम बाद में फोन करना, अभी चुड़ैल किचन में गई है। जज, तुमने चोरी बड़ी होशियारी और सफाई से की। चोर, शुक्रिया जनाब, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे हुनर की तारीफ की। ट्रेन चली और दूसरा सरदार जल्दी से एक डब्बे में चढ़ गया। टिकट चेकर बोला, पाजी नजर नहीं आता, ये औरतों का डब्बा है। सरदार, सॉरी, मुझे लगा तुसी मर्द हो। सरदार जी प्रणाम सिंह बैठा रो रहा था। एक दोस्त ने रोने की वजह पूछी तो कहने लगे, भैया मेरी माँ मर गई है, ओंदे गम विच रो रहा। दोस्त ने ताजत की और चला गया। 2 दिन बाद उसने देखा कि प्रणाम सिंह फिर बैठा रो रहा है। दोस्त ने दोबारा रोने की वजह पूछी तो सरदार जी ने कहा, भैया अज मेरे वड्डे भरा दा टेलीफोन आया सी, ओंदी माँ भी मर गई है, अज ओंदे गम विच रो रहा।